वेलकम बैक। आई एम संजय सर, एसके कोचिंग सेंटर बलरामपुर। चलिए आज हम आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताना चाहते हैं। क्लास 10 क्लास का हिंदी। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं आपके बाबा भीमराव अम्बेडकर। क्या हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन बी को देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास। देखेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। चलिए आंसर को देखेंगे। रामजी सकपाल। आपके पास आंसर भी सामने है, देख लेंगे यहाँ पे, रामजी सकपाल। अगला पॉइंट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। किसका? श्रम विभाजन को। ये आपके पास आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बनी हुई है। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, जैसे कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है? अखबार है, अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। ठीक है, चलिए आंसर को देखते हैं। तो क्या था? पत्रिका है। क्या है भाई? पत्रिका। यहाँ पे आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई। आपको पता होगा चाहिए, डॉक्टर भीमराव का मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए 1956 ईस्वी दिल्ली में, यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबा यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है भाई कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो आपका दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अम्बेडकर की थी, जो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्लस करके भी देख सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो किसका भाई? श्रम विभाजन की। किनका है? श्रम विभाजन की। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो कहाँ गए भाई? तो न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ पे भी आंसर है, दोनों जगह एक ही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट को देखेंगे। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किसके भाई? तो इनमें सभी का, बुद्ध का भी आपका देखा जाए इनमें तो बुद्ध के भी थे, कबीर के भी थे, ज्योति फूले के भी थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो कब हुआ? आइए देखते हैं। तो आपका 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा देखा जाए तो आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा, निबंध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है भाई? तो देख लिया जाए। द कास्ट इन इंडिया, द ऑस्ट्रेम्बर, हु आर दे, कि हु आर सु टच, इनमें से सभी। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ए भी हो जाएंगे, दो भी, थ्री, यानी तीनों किए थे। ठीक है, यानी सभी को टिक कर देंगे। अगला पॉइंट को देखेंगे। ये कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है भाई? तो कार्य कुशलता के लिए। क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। करा कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? किसने किया भाई? तो आपका ललाई सी यादव ने किए थे। किसने किया? ललाई सी यादव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म महादलित परिवार में हुआ था। तो आप आंसर इस पर दलित को भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्लस करके देख लेंगे तो आपका दलित मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो कहाँ पर दिया? तो जातिवाद में। कहाँ दिखाई दिया भाई? तो जातिवाद में। ऑप्शन आपको ए मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो क्या था भाई? भीमा बाई था। क्या था? भीमा बाई। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाएगा 1916।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से विखंडना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषण की कमी नहीं, देख लेंगे यहाँ पे, जातिवाद के पोषणों की कमी नहीं है। ठीक है, आइए टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए भाई? तो जिनमें स्वतंत्रता, समझता और मातृत्व का भाव हो, वैसा ही होना चाहिए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे भी है, दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते भाई? तो जाति प्रथा को मानेंगे। किसके मानेंगे? जाति प्रथा को। तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे, यहाँ पे जाति प्रथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन रचना है? किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लेंगे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। क्या है भाई? क्या है? तो हानिकारक। क्या है? हानिकारक है। आप यहाँ हानिकारक पे टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। आप यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन ए में भी देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत पे। किस पे किया था भाई? तो बहिष्कृत भारत। यहाँ पे देखेंगे बहिष्कृत भारत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर मिल रहा है। ठीक, चलिए आज हम लोग इतना 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।